नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर इस कदर बढ़ चुका है कि आम जनमानस की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रितु सिंह रावत ने योगी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, योगी सरकार को चिताने का काम किया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हो रहे हैं, उसका कितना भयानक प्रभाव पड़ सकता है कोरोना संक्रमण में, कोरोना काल के दरमियान कोरोना महामारी को फैलाने में पंचायती चुनाव का कितना बड़ा योगदान हो सकता है, इसको चिताने का काम किया है रितु सिंह रावत ने। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और एक तरफ जहां डर का माहौल है, हर कोई सहमा हुआ है और सरकार के खिलाफ बोलने में 100 बार सोचता है, उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रितु सिंह रावत ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। तो ये सराहनीय है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पद के लालच में आकर, उन्हें राज्यसभा का टिकट चाहिए होता है, उन्हें लोकसभा का टिकट चाहिए होता है, ऐसे में आके लालचवश वो आवाज सरकार के खिलाफ नहीं उठाते हैं। लेकिन सरकार के अंदर रह के, सरकार की खुद स्पोक पर्सन होते हुए आम जनमानस के लिए आवाज उठाना ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आप ये रितु सिंह रावत का वीडियो देखिए। भारत समाचार के लाइव डिबेट शो के दरमियान उन्होंने योगी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। इस वीडियो को आप सब लोग देखिए। वीडियो के बाद करेंगे जिन सवालों का जिक्र रितु सिंह रावत ने इस वीडियो में किया है, क्या वो सवाल जायज हैं, उन सवाल पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार उन सवालों पे चर्चा क्यों नहीं की, और उन सभी वजहों पे बात की जाएगी जिस वजहों से उत्तर प्रदेश में और देश के विभिन्न जगहों पे कोरोना का ये कहर चल रहा है। ये वीडियो देखिए। में उठाया गया हर एक सवाल जायज है, हर एक सवाल वाजिब है और सरकार से पूछा जाना चाहिए कि अगर कोरोना संक्रमण में लगातार महामारी के दरमियान लोगों की जान जा रही है, तो बंगाल जैसे बड़े राज्य में चुनाव कराने की क्या जल्दबाजी थी। चुनाव जब 1 से 2 चरणों में हो सकता है, तो चुनाव को 8 चरणों में खींचने की क्या जल्दबाजी थी। और उत्तर प्रदेश में कोरोना इस कदर अगर फैला हुआ है, तो पंचायती चुनाव कराने की क्या जरूरत है, पंचायती चुनाव को क्यों नहीं 1 से 2 चरणों में खत्म किया गया। ये सभी सवाल जायज हैं और सरकार से पूछे जाने चाहिए, लेकिन सरकार से कोई सवाल पूछ नहीं रहा है। सबको ईडी सीबीआई का डर बैठा हुआ है, सरकार से सवाल पूछने के कोई तैयार नहीं है। लेकिन रितु सिंह रावत जो भारतीय जनता पार्टी की खुद स्पोक पर्सन हैं, खुद उनकी प्रवक्ता हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ जिस तरीके से आवाज उठाया वो सराहनीय है और इसकी जितनी भी बखान की जाए उतना कम है, क्योंकि सरकार के खिलाफ कोई बोलने वाला है नहीं। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये हो चुकी है कि अस्पतालों के अंदर न बेड हैं, न ऑक्सीजन सिलेंडर है, न वेंटिलेटर है। लोगों की लगातार जान जा रही है और शमशान घाट 100 से पटे हुए हैं। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश की, लेकिन इसके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का अभी भी बहुत सारे लोग गुणगान कर रहे हैं, वो लगातार सरकार का गुणगान करते रहते हैं। अनुपम खेर नाम सुना होगा आप सब लोगों ने, बहुत बड़े बॉलीवुड के एक्टर हैं और नामी हस्ती हैं। वो सरकार की जिस तरीके से गुलामी कर रहे हैं, उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, वो उसके लिए सराहनीय है। ये ट्वीट देखिए आप सब लोग अनुपम खेर का, किस तरीके से अपने माथे की लकीरों को दिखाते हुए कहा कि टुडेज हेडलाइन, मतलब आज की हेडलाइन कितनी स्ट्रेस भरी हुई है, कितनी चिंताजनक है। सरकार के खिलाफ सवाल पूछने के बजाय वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया किस तरीके से लोगों के अंदर पैनिक फैलाने का काम कर रहा है, लोगों को डराने का काम कर रहा है। सरकार बहुत अच्छे से सारा काम कर रही है, पूरा पैनिक मीडिया के द्वारा फैलाया गया है, ये अनुपम खेर जी बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये शायद भूल गए, ये शायद उन सभी तस्वीरों को नज़रअंदाज कर दिए जिन तस्वीरों में लोगों को चिल्लाते हुए आवाज़ें दिखाई पड़ रही हैं, लोग मरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों के सौ जलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन सभी तस्वीरों को अनुपम खेर साहब नज़रअंदाज कर दिए। लेकिन इन चीज़ों के विपरीत जाके जिस तरीके से रितु सिंह रावत ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया है, वो सराहनीय है और उसकी जितनी ज़्यादा प्रशंसा की जाए वो कम है। क्योंकि सरकार के अंदर रह के बिना किसी पद के लालच में, बिना किसी डर के, बिना सीबीआई ईडी के डर से अगर कोई सरकार के अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, काबिले तारीफ है और उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार तुगलकिया फरमान सुना रही है। सरकार ये कह रही है बिना सीएमओ की चिट्ठी के कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता। सरकार ये कह रही है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोविड जांच नहीं की जा सकती। सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर केवल ज़रूरतमंदों को ही मुहैया करवाया जाएगा, आम लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं की जा सकती। सरकार ऐसे तुगलकिया फरमान सुनाने का काम कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। ना कोई मैनेजमेंट है, ना कोई सिस्टम है, कैसे कोविड से लड़ा जाए,
कोई ब्लूप्रिंट सरकार के पास नहीं है। सरकार केवल तोलक्तिया फरमान सुनाने में मस्त है और सरकार को अभी भी ये लग रहा है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगी, लेकिन पंचायती चुनाव के बाद जो कोविड की बूम आने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी कल्पना करने मात्र से भी रूह कांप जाती है आम लोगों की। कितनी लाशें उत्तर प्रदेश में को पंचायती चुनाव खत्म होने के बाद जलेंगी उसका कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि अभी की हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के शमशान घाट लाशों से पट गए हैं। शमशान घाटों में लाश जलाने के लिए जगह नहीं है, कब्रिस्तान भर चुके हैं, नए कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। ये स्थितियां अभी की चल रही हैं। अगर पंचायती चुनाव को रोका नहीं गया, पंचायती चुनाव को स्थगित नहीं किया गया, तो कितने सारे लोग संक्रमित होंगे इस कोरोना वायरस के कारण, उसका कोई अनुमान नहीं है। और अगर गांव स्तर पे देखा जाए तो ना तो कोई मैनेजमेंट है, ना कोई सिस्टम है, ना तो मेडिकल सुविधाएं इतनी ज़्यादा मुहैया कराई जा सकती हैं कि गांव स्तर पे भी कोविड को रोकने में काम किया जा सके। अगर गांव स्तर पर संक्रमण फैलता है तो सरकार के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही होगा, क्योंकि गांव स्तर पे कोई भी ना तो टेस्टिंग तक की व्यवस्था नहीं कराई गई है। तहसील स्तर पर केवल एक टेस्टिंग लैब खोली जाती है, जो भी चुनाव के दरमियान 4 से 5 दिनों के लिए बंद कर दी जाती है। ये स्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश में। ना तो पूरे ज़िले में आपको कहीं पे भी, किसी भी अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ना वेंटिलेटर मिलेगा। आईसीयू की तो बात छोड़ ही दीजिए। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, ज़िले के अंदर आपको ना तो आईसीयू मिलेगा, ना बेड मिलेगा, ना ऑक्सीजन मिलेगा। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में ऐसे ज़िले हैं, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, ऐसे कुछ चुनिंदे ज़िले हैं जहां पे आपको ऑक्सीजन या फिर बेड बहुत मुश्किल से मिल सकता है। वरना उत्तर प्रदेश की स्थिति ये हो चुकी है कि किसी को भी, आम जनमानस को बेड मिलने वाला नहीं है। लोगों की जान जा रही है, लोगों की मौत हो रही है, सरकार खामोश होकर तमाशा देख रही है। और योगी सरकार तख्त पे बैठकर तुगलकिया फरमान सुनाने में मस्त हैं, मग्न हैं, और यही वो लगातार फरमान लोगों के अंदर फैला रहे हैं कि योगी सरकार है, सब कुछ अच्छा कर लेगी और बहुत जल्दी चीज़ें नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। पंचायती चुनाव के बाद बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, बहुत सारे पत्रकारों ने जो ज़मीनी स्तर पे जाके खबरें कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे जाके खबरें दिखा रहे हैं, उन सब का भी यही मानना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के बाद स्थिति बद से बदतर होने वाली है। सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ पहले से ही करना चाहिए। 13,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सरकार ने विदेश में बेच दिया पिछले 1 साल के दरमियान। क्या सरकार को बिल्कुल ये पता नहीं था कि कोविड की दूसरी लहर भी आ सकती है जिसमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी? दरअसल बात यह है कि सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है कि कैसे कोविड से लड़ा जाए। और अभी स्थिति ये हो चुकी है कि सरकार लोगों को केवल राम भरोसे छोड़ दी है कि आप अपना देख लीजिए, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। जो हमसे होना था वो हम सब कर दिए, आप अपना देख लीजिए, हमसे कुछ नहीं हो सकता। सरकार पूरी तरीके से अपने हाथ खड़े कर दी है। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।